अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। शहर नांदेड़ की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मिर्ज़ा अमजद बेग कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए। इस ज़िम्मन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर फिरोज लाला ने मिर्ज़ा अमजद बेग की गुलपोशी करके मजलिस में शमूलियत का ऐलान किया। मिर्ज़ा अमजद बेग के हमरा सैकड़ों कारकुनान ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर मिर्ज़ा अमजद बेग ने कहा है कि इन्होंने मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस के जिला सदर फिरोज लाला की कारकर्दगी और रियासत महाराष्ट्र खास तौर पर नांदेड़ जिले में मजलिस की मकबूलियत और शोहरत को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर शाहिद अनवर, मोहम्मद सलीम, एडवोकेट वाजिद, अन्नू भाई व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। एक शख्स एक जिंदा लाश की मानिंद है, अगरचे वो अपने माशरे के लिए कुछ नहीं करता। बस यही एक सोच मेरे दिल में थी कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद का ये कौल था कि वो शख्स मुर्दा है जो अपने माशरे के लिए, अपने समाज के लिए कुछ नहीं करता। जिस तरह आज हिंदुस्तान में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े तबक़ात के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, आज मुसलमानों का अहम फरीज़ा है कि उनके हाथ को मजबूत करें। बस यही एक सोच लेकर मैं मजलिस के दरमियान फिर से आया हूँ। आज फिरोज लाला की बढ़ती मकबूलियत, नौजवानों का जोख दर जोख मजलिस में शामिल होना इस बात की अलामत है कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2012 से भी ज़्यादा ताकतवर बन के उभरेगी और इंशाअल्लाह फिर से मजलिस बल्दिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बावखार बुलंद होगा। माजी में क्यों छोड़े थे अमजद भाई और अब क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अच्छा सवाल है, मैं इस पर खुलकर बोलना चाहूँगा। शायद आपने भी कवरेज किया था कि मैंने क्यों मजलिस को छोड़ा। मैंने साफ तौर पर यह कहा था कि हमारा मुखालिफत न मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ है न मरकज़ी क़यादत के ख़िलाफ़ है। हमारी मुखालिफत मकामी मजलिस के ज़िम्मेदारों से थी। हमने ये देखा कि मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो लोग कांग्रेस की लाइन में लगे हुए थे टिकट के लिए, रात में उनका टिकट कैंसिल होता है और सुबह में उनको मजलिस का टिकट मिल जाता है। मैं भी मजलिस का ज़िम्मेदार था। कम से कम ये बात मजलिस के दूसरे कारकुनों को भी मालूम होनी चाहिए थी कि उन लोगों को टिकट किस बेस पे दिया गया। ये एक अहम वजह थी जिसकी वजह से मैंने मजलिस को खैराबाद कहा था। मगर देखिए, कोई आदमी है, कोई जो पार्टी ज्वाइन करता है उसके दिल में होता है कि मेरे पीछे एक फलां पार्टी का लेबल हो, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर यह कह दूं कि मेरी सोच और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लाहे अमल बहुत करीब मिलता जुलता है। मैंने मजलिस ज्वाइन किया, मजलिस को छोड़ा, फिर से मैंने मजलिस ज्वाइन किया। इस दरमियान में ना मैंने कोई पार्टी की तरफ गया ना कोई दूसरी पार्टी का लाहे अमल मुझे पसंद आया। मुस्तकबिल में कुछ शराइत रखेगा जैसा आपने अभी बताया? तो जी देखिए, मैं खालिस नीयत से मजलिस में आया हुआ हूँ। इस ज़िला सदर फिरोज लाला साहब जो भी मुझे ज़िम्मेदारी देंगे, इंशाल्लाह मैं एक सिपाही की तरह वो ज़िम्मेदारी को कबूल करूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो फाउंडर मेंबर है मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, वो फिर से एक बार मजलिस ज्वाइन किए हैं और इंशाल्लाह उनके ज्वाइन होने से नांदेड़ ज़िले में मजलिस को एक ताकत फिर से मिलेंगी। फ़िलहाल मजलिस के ज़िला अध्यक्ष फिरोज लाला साहब की क़ियादत में अच्छे लोग शहर के और ज़िले के दिन ब दिन मजलिस से जुड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह जो लोग ये कह रहे थे कि मजलिस नांदेड़ ज़िले से ख़त्म हो जाएंगी, इंशाअल्लाह उनके मुंह पे एक तमाचा बैठ रहा है और आने वाले दिनों में मजलिस का नाम दिन ब दिन काफ़ी बढ़ रहा है पूरे नांदेड़ ज़िले में। और आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश रहेंगी कि कई एजुकेटेड और कई अच्छे लोग, काम करने वाले लोग और मजलिस को चाहने वाले लोग इंशाअल्लाह मजलिस में ज्वाइन करेंगे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।